सुस्ती का नतीजा है। इसका हाल यही है कि वो तेरी बकरियां अपनी तहवीर में ले ले। दोनों फरेत बाहर निकले तो सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने तफसील सुनकर फरमाया, मेरे साथ खाओ। वो उन्हें दाऊद अलैहिस्सलाम के पास ले आए और बोले, इस मुकदमे का इससे बेहतर फैसला ये है कि ये बकरियां जमीन वाले को दे दें और जमीन बकरियों वाले को। जब बकरियों वाला जमीन को पहली हालत में उगा देगा तो आप दोनों की चीजें उन्हें लौटा दें। इस दौरान खेती का मालिक बकरियों के दूध से फायदा हासिल करता रहेगा। ये फैसला ज्यादा बेहतर है। इससे बकरियों वाला अपनी बकरियों से बिल्कुल महरूम न हुआ और खेती वाले का नुकसान पूरा हो गया। ये फैसला आप तो अल्लाह ताला ने समझाया था। अल्लाह ताला सूरतुल अंबिया आयत 89 में फरमाते हैं, हमने उसका सही फैसला सुलेमान को समझा दिया। हाँ, हर एक को हमने इल्म और हिकमत से नवाजा था। बुखारी और मुस्लिम में एक हदीस है, उसमें इसी किस्म का एक वाकया बयान हुआ है कि दो औरतें अपना मुकदमा दाऊद अलैहिस्सलाम के पास लाईं। दोनों को अल्लाह ने एक एक बच्चा दे रखा था। एक भेड़िए ने हमला करके बड़ी उम्र वाली का बच्चा चीर फाड़ डाला। औरत चालाक थी, उसने छोटी उम्र वाली का बच्चा छीन लिया कि ये मेरा बच्चा है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने देखा बच्चा बड़ी औरत के पास है तो उसके हक में फैसला दे दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दाऊद अलैहिस्सलाम से इजाजत चाहते हुए कहा, क्या मैं इस मुकदमे का फैसला कर सकता हूँ? उन्होंने इजाजत दे दी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने औरत से कहा, बच्चा मुझे दे दो। बच्चा हाथ में लेकर उन्होंने तलवार निकाली और दोनों औरतों से फरमाया, मैं इसके दो टुकड़े करके तुम दोनों में बराबर बराबर तकसीम करने लगा हूं। यह सुनकर बड़ी औरत बोली कि ठीक है। जबकि छोटी औरत ममता की वजह से चिल्ला उठी कि आप इसे जिंदा रहने दें और उसे दे दें। यह सुनते ही सुलेमान अलैहिस्सलाम बोल उठे, तू ही इसकी मां है जिससे अपने बच्चे के टुकड़े देखना बर्दाश्त न हो सका। फिर बच्चा उसे दे दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक तीसरा वाक़या कुरान में यूं है, सूरह नम्ल आयत 17 और 18 में है, और सुलेमान के सामने उनके तमाम लश्कर जिन्नात, इंसान और परिंदों में से जमा किए गए। हर किस्म अलग अलग खड़ी कर दी गई। जब वो चींटियों के मैदान में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा, ऐ चींटियों, अपने अपने घरों में घुस जाओ, ऐसा न हो कि बेखबरी में सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें रौंद डाले। उन तमाम लश्करों को इकट्ठा किया गया था। अल्लाह ताला ने चींटी की ये बात सुलेमान अलैहिस्सलाम को सुनवा दी। सूरह नम्ल आयत 19 में है, उसकी इस बात पर सुलेमान मुस्कुराकर हंस पड़े और दुआ करने लगे कि ऐ परवरदिगार, तू मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी उन नेमतों का शुक्र बजा लाऊं जो तूने मुझ पर इनाम की है, और मैं ऐसे नेक आमाल करता रहूं जिनसे तू खुश रहे, और मुझे अपनी रहमत से नेक बंदों में शामिल फरमाओ। आपका एक वाक़या मलिका बल्कीस के साथ पेश आया। सूरह नम्ल आयत 20-25 में है। आप में परिंदों की देखभाल की और फरमाने लगे, क्या बात है कि हुदहुद नजर नहीं आ रहा? क्या वो वाकई गैर हाजिर है? यकीनन मैं उसे सख्त सजा दूंगा या उसे ज़बह कर डालूंगा, या वो मेरे सामने कोई मापूर वजह बयान करे। कुछ ज्यादा देर न गुजरी थी कि उसने आकर कहा, मैं एक ऐसी खबर लाया हूं कि आप वो उसकी खबर ही नहीं, और मैं सबा की एक सच्ची खबर आपके पास लाया हूं। मैंने देखा है कि उनकी बादशाह एक औरत है जिसे हर किस्म की चीज से कुछ न कुछ दिया गया है, और उसका तख्त भी बड़ा अजीम है। मैंने उसे और उसकी कौम को अल्लाह ताला को छोड़कर सूरज को सजदा करते हुए पाया है। शैतान ने उनके काम मुज़य्यन करके उन्हें दिखलाकर सीधे रास्ते से हटा दिया है। पस वो हिदायत पर नहीं आते। ये उसी अल्लाह को सजदा करें जो आसमानों और ज़मीनों की पोशीदा चीज़ों को बाहर निकालता है, और जो कुछ तुम छुपाते और ज़ाहिर करते हो वो सब कुछ जानता है। हुदहुद ने अल्लाह ताला की ये सिफत इसलिए बयान की कि ये अपनी हिस्स के जरिए ज़मीन में पाने वाले हिस्से का पता चला लेता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी यही हुदहुद बताया करता था कि पानी कहाँ है। फिर आप जिन्नात के जरिए पानी निकलवाते थे। ये इत्तला सुनकर सुलेमान अलैहिस्सलाम हैरान हुए। आपने हुदहुद से कहा, हम अभी तुम्हारी बात की तस्दीक कर लेते हैं। सूरह नम्ल आयत 27 और 28 में है। सुलेमान ने कहा, अब हम देखेंगे कि तूने सच कहा है या तू झूठा है। मेरे इस खत को ले जाकर उन्हें दे दे। फिर उनके पास से हट आ और देख कि वो क्या जवाब देते हैं। आपने एक खत लिखकर उसे दिया गया। हुदहुद वो खत लेकर मलिका बल्कीस के महल पहुंचा।
ہاتھ اس کے سامنے گرا کر خود دیوار پر جا بیٹھا۔ ہاتھ دیکھ کر ملکہ بلقیس نے کہا، وہ کہنے لگی، اے سردارو، میری طرف ایک بابو پر ہاتھ ڈالا دیا ہے جو سلیمان کی طرف سے ہے، اور جو بخشش کرنے والے مہربان اللہ کے نام سے شروع ہے۔ یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ اس نے کہا، اے میرے سردارو، تم میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو۔ میں کسی امر کا قطعی فیصلہ جب تک تمہاری موجودگی اور رائے نہ ہو نہیں کیا کرتی۔ ان سب نے جواب دیا کہ ہم طاقت اور قوت والے، صف لڑنے بھیڑنے والے ہیں، آگے آپ کو اختیار ہے، آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ ہمیں آپ کیا کچھ حکم فرماتی ہیں۔ اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجاڑ دیتے ہیں اور وہاں کے باعزت لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہ لوگ بھی ایسا ہی کریں گے۔ میں انہیں ایک ہدیہ بھیجنے والی ہوں، پھر دیکھ لوں گی کہ پاس سے کیا جواب لیتے لوٹتے ہیں۔ ملکہ بلقیس یہ اندازہ کرنا چاہتے کہ سلیمان علیہ السلام اس قسم کے بادشاہ ہیں اور یہ کہ وہ ان کے خلاف لڑ سکیں گے یا نہیں۔ چنانچہ اس نے فلسطین کی طرف بے شمار تحائف روانہ کیے تاکہ لڑائی کی نوبت نہ آئے، لیکن جب یہ تحائف سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آپ غضبناک ہو گئے۔ پس جب فاسد سلیمان کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا، یا تم مال سے مجھے مدد دینا چاہتے ہو؟ مجھے تو میرے رب نے اس سے بہت بہتر دے رکھا ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے، بس تم ہی اپنے تحفے سے خوش رہو۔ جا ان کی طرف واپس لوٹ جا، ہم ان کے مقابلے پر وہ لشکر لائیں گے جن کے سامنے پڑنے کی ان میں طاقت نہیں، اور ہم انہیں ذلیل و پست کر کے وہاں سے نکال باہر کریں گے۔ قاصد ان کا جواب سن کر اور یہ صورتحال دیکھ کر دہشت زدہ ہو گئے۔ انہوں نے بلقیس کے پاس جا کر ساری حقیقت بیان کر دی۔ ملکہ بلقیس نے انہیں پیغام بھجوایا کہ ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سلیمان علیہ السلام تک جس کا پیغام پہنچا تو آپ اپنے درباریوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا، اے سردارو، تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے ہی اس کا تخت مجھے لا دے؟ ایک قوی ہیکل جن کہنے لگا، آپ اپنی مجلس سے اٹھیں، اس سے پہلے میں اسے آپ کے پاس لا دیتا ہوں۔ یقین مانیے کہ میں اس پر قادر ہوں اور ہوں بھی امانت دار۔ جس کے پاس کفایت علم تھا وہ بول اٹھا کہ آپ غلط جھپکائیں، اس سے بھی پہلے میں اسے آپ کے پاس پہنچا سکتا ہوں۔ جب آپ نے اسے اپنے پاس موجود پایا تو فرمانے لگے، یہی میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں یا ناشکری۔ شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا پروردگار بے پرواہ